वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। देन हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। सेकंड वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन कवर किए। थर्ड वीडियो में भी हमने 3 to 6 क्वेश्चन कवर किए। आज की क्लास में ही बच्चों हम लोग क्वेश्चन ही कवर करेंगे 4-5। पूरे बड़े वाले क्वेश्चन कवर होंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बच्चों ये हमने डिस्कस किया था इश्यू ऑफ शेयर्स की मार्किंग स्कीम। देन हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर की स्कीम कंफर्म की थी। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश का मीनिंग होता है कैश के अगेंस्ट, चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट डिबेंचर को इशू करना जी। इशू हम 3 तरह से कर सकते हैं, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर जी। अगर 100 वाला डिबेंचर हम 100 का ही इशू कर रहे हैं उसे हम पार बोलते हैं। 100 वाला डिबेंचर हम 90 में इशू कर रहे हैं उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। और 100 वाला डिबेंचर हम 120 में इशू कर रहे हैं तो उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं जी। ऑफ रुपीज का मतलब होता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू जी। इशू प्राइस होता है बच्चों फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है लोन लेना। इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। इशू करते हुए डिस्काउंट होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू करते हुए प्रीमियम होता है प्रॉफिट, इसे हम लोग वो करेंगे क्रेडिट और इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम जी। प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा कहां पर आएगा, ड्यू वाली एंट्री में आएगा। और ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है बच्चों, जो कि बैंक वाली एंट्री नहीं होती जी। डिस्काउंट प्रीमियम की परसेंटेज हमेशा हम फेस वैल्यू पर लेते हैं जी। फिर आता है जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है लोन की पेमेंट करना जी। रिडम्पशन लिखा हो, रीपेबल, रीपेड, रीपेमेंट, रिडीमेबल, इसका मतलब एक ही होता है जी। इसकी एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। रिडम्पशन या तो पार पर होता है या प्रीमियम पर होता है जी। अगर प्रीमियम पर हो रहा है तो लॉस है और लॉस हो जाएगा ड्यू की एंट्री में डेबिट, तो हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। जब भी रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तो इसका इंपैक्ट इशू की एंट्री पे पड़ेगा ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो वहां पर इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में आप अलग से बोलोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की जी। बैलेंसिंग फिगर मतलब आईपी जी, इशू प्राइस, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और परसेंटेज किस पे लेते हैं हमेशा, फेस वैल्यू पर। और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीज वाली जी। यहाँ पे हमने 6 केसेस बना रखे हैं, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, एट डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट पार जी। सेम कहानी, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम, प्रीमियम और प्रीमियम पर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जी। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो ये ऑफ रुपीज क्या होती है बच्चों, फेस वैल्यू होती है। और 9% क्या है हमारे लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसे कूपन रेट भी बोलते हैं जी। एक कितने का, 100 का। पेबल एस एप्लीकेशन पे 30 एंड अलॉटमेंट पे 70 जी। The debentures were fully subscribed and all the money were duly received जी। सारा पेमेंट हमारे को मिल चुकी है, कुछ भी एरियर नहीं है। 100 रुपए का डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे 30 और अलॉटमेंट पे 70 है जी। एज पर द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस द डिबेंचर्स आर टू बी रीपेबल या रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर जी। 100 से ऊपर प्रीमियम और 100 से नीचे डिस्काउंट होता है जी। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 रुपए क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है जी। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। हमसे बैलेंस शीट भी यहाँ पर मांगी गई है जी। तो 2000 डिबेंचर है 9% वाले, एक कितने का है, 100 का, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 70 जी। तो इशू किस पे हो रहा है बच्चों, पार पे, क्योंकि 100 वाला 100 पे ही जा रहा है। लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है, 110 पर जी। तो 110 माइनस 100, 10 रुपए क्या आ गया बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। डिबेंचर कितने हैं हमारे पास, 2000,
तो हमारे लिए लॉस कितने का हो जाएगा 10 इंटू 2000 20,000 रुपए का जी। क्लियर है जी यहाँ तक। पहली एंट्री होती है, अब याद करो शेयर वाला चैप्टर, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखते, डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितने की है वो 30 रुपए की, और डिबेंचर कितने बच्चों 2000 जी, 60,000 60,000, जो क्रेडिट वही डेबिट जी। अब ड्यू की एंट्री पहले आएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 70 रुपीज का है बच्चों, अलॉटमेंट कितने की है 70 रुपीज की है, तो 70 इंटू 2000 और 70 इंटू 2000 जी, कितना हो जाएगा बच्चों 140 और 140 हो जाएगा। अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो डेबिट वही क्रेडिट। कितना डेबिट है बच्चा 140, तो क्रेडिट भी कितना आएगा हमारे पास 140 जी। लेकिन रिडम्पशन पर प्रीमियम था, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा इशू की एंट्री पे, और इशू की अलॉटमेंट की वो भी ड्यू वाली एंट्री पे। तो वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक कितने का प्रीमियम था 10 का, कितने डिबेंचर थे 2000, तो 20,000 से इसकी हम एंट्री पास कर देंगे जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जी जो डिस्काउंट, अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी डिस्काउंट ऑन इश्यू होता है, लॉस ऑन इश्यू होता है, इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं। पहली बारी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की, अगर वो ना दे रखा हो तो इसे फिर हम राइट ऑफ कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू या टू लॉस ऑन इश्यू। जो भी डेबिट हो रखा होगा वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अगर क्वेश्चन ने हमसे डिबेंचर की एंट्री मांगी होती, रिडम्पशन की, डिबेंचर रिडम्पशन की एंट्री मांगी होती, तो एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीमियम होता है लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट जी। तो पहली बारी फेस वैल्यू कितना आ गया 100, प्रीमियम कितना है 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110, कैसे 100 प्लस 10 जी। तो बैलेंस कितना आ जाएगा 100 प्लस 10 110 जी। तो इंटू 2000 2000 2000, 2,20,000 2,20,000, जो क्रेडिट वही डेबिट जी, 2,20,000। क्लियर है बच्चों यहां तक। ये होगी हमारी इशू की एंट्री, ये राइट ऑफ करने की, ये रिडम्पशन की एंट्री, अगर क्वेश्चन ने हमसे मांगी है तो जी। अब क्वेश्चन ने हमसे मांगा है बैलेंस शीट बनाओ जी। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर दो इंपैक्ट हुए नेट में। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री क्या होती है बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन पट कट गया, तो नेट में क्या बचा, बैंक बचा और डिबेंचर जी। बैंक कहां पर आता है, एसेट्स में, करंट एसेट्स में, कैश एंड कैश अकाउंट में आता है जी। बैंक कहां पे आता है, एसेट्स में, कैश एंड कैश अकाउंट में आता है। करंट एसेट्स के अंडर जी कैश एंड बैंक कितना हो गया जी 2 लाख का हो गया। कहां पर आता है ये, करंट एसेट्स में जी। और डिबेंचर्स कहां पे आता है बच्चा, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो कहां पर आएगा ये, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर डिबेंचर्स आ जाएगा 2 लाख रुपीस का जी। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, इसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं क्योंकि ये रेलिवेंट होता है, सिर्फ हमसे लायबिलिटी वाला पोर्शन मांगा गया है, और थोड़ा वो जो एसेट, जो नेट इफेक्ट आया बैंक का और लायबिलिटी का, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया जी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो यहां पर देखो आप, जो ये प्रीमियम और रिडम्पशन, जो क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर जो प्रीमियम रिडम्पशन है, क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में से हम कहां दिखाते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन इन इक्विटी एंड लायबिलिटी में ही अंडर द मेन एंड नॉन करंट लायबिलिटी में इसको हम दिखाते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम लोग प्रीमियम रिडम्पशन को दिखाते हैं जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारा सा, इलस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 9.9, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन है, 2023 एडिशन जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच जी। तो फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, और डिबेंचर्स कितने है जी 10,000 जी। एट पार, इशू किस पे कर रहे हैं हम, एट पार, ना तो प्रीमियम है ना ही क्या है बच्चों डिस्काउंट है जी। फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। 30 कहां पर है बच्चा, अलॉटमेंट पे है,
40 कहाँ पे है एप्लीकेशन पे, और बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जी। क्लियर है जी। 10,000 डिबेंचर है 8% जी। आगे देखिए जी, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर इशू डिबेंचर ऐसा लिखा हो, या बोल रहे हैं एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 डिबेंचर, एक ही बात है। इशू कितने कर रहे हैं हम लोग 10,000, तो उतने की ही एप्लीकेशन आ रही है, मतलब ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है, ना अप्लाइड डिबेंचर ज्यादा आए हैं और ना ही बच्चा क्या आए हैं वो कम आए हैं जी, ना तो वो ज्यादा आए हैं ना ही क्या आए हैं वो कम आए हैं जी। आगे जी, इट रिसीव 4 लाख एज एप्लीकेशन मनी, अगर ऐसे लिखा हो 4 लाख आपको एप्लीकेशन मनी मिली है तो 4 लाख अपॉन में 40 जी, तो कितने डिबेंचर आ जाएंगे हमारे पास 10,000 डिबेंचर आ जाएंगे जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो एप्लीकेशन है 40 की, अलॉटमेंट है 30 की, बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है 10,000, 8% डिबेंचर है, इशू हो रहा है पार पे, रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसे हम क्या मानते हैं पार मानते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 40 इंटू 10,000 जी, 40 इंटू 10,000। फिर जो क्रेडिट वही डेबिट, तो अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 4 लाख 4 लाख जी। अब अलॉटमेंट कितने की है 30 की है, तो अब पहले ड्यू की एंट्री आएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 30 इंटू 10,000, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जी, जो डेबिट वही क्रेडिट। फर्स्ट एंड फाइनल कितने की थी बच्चों 30 रुपए की थी, तो अगली एंट्री किससे होगी हमारी 30 इंटू 10,000 से जी। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30 इंटू 10,000 3 लाख, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी भी बैलेंस शीट सिंपल सिंपल बनेगी। डिबेंचर्स कितने के थे, एक था 100 का, और कितने डिबेंचर हैं 10,000, तो नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स कितने के आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10 लाख के आ जाएंगे, और एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा बैंक कितने का आ जाएगा वो भी 10 लाख रुपीस का आ जाएगा, और हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर टैली भी हो जाएगी जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो डिबेंचर्स कितने के आ गए 10,000, 8% डिबेंचर ऑफ 100 इज 10 लाख, और बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा जी 10 लाख का आ जाएगा जी। ये नोट्स टू अकाउंट है, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2, ये हमारा नोट नंबर 1 है और ये नोट नंबर 2 है जी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 9.13 टीएस रेवा जी की बुक का क्वेश्चन है 2023 एडिशन जी। क्वेश्चन नंबर 9 जी, होम डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट जी। डिस्काउंट कितना बच्चों हमारे पास 10%, कितने का एक है 100 का जी, डिस्काउंट कितना आ गया 10%, 100 का 10% कितना हो गया 10, तो आईपी कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 90 आ जाएगा जी। आईपी कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। पेबल एस 30 ऑन एप्लीकेशन 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। 30 किस पे बच्चा एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। आईपी कितना हमारा 90 माइनस 30 माइनस 40, तो 20 कहां पे आ जाएगा बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा जी। अब 40 में कह रहा है डिस्काउंट है 10 रुपीज का, तो डिस्काउंट क्या होता है माइनस, जैसे प्रीमियम होता है बच्चों प्लस, डिस्काउंट होता है माइनस जी। तो ऐसा क्या माइनस करें कि 40 आ जाए जी, किस में माइनस करें हम 10 की 40 आए तो कितना हो जाएगा बच्चों 50, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी फेस वैल्यू 50 होगी, 10 उसमें डिस्काउंट चला गया तो कितनी पेमेंट आ रही है हमारे को 40 आ रही है जी। क्लियर है जी यहां तक हमारे को, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इशू की एंट्री पास करेंगे। इशू की एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए से 30 इंटू 20,000 जी, 30 इंटू 20,000 6 लाख 6 लाख, जो डेबिट वही क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, कितने से जी 6 लाख 6 लाख से। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे। साइलेंट में भी हम कहा मानते हैं डिस्काउंट या प्रीमियम को, अलॉटमेंट पे मानते हैं जी, और अगर क्वेश्चन बोले तो भी इसको हम अलॉटमेंट पे लेंगे, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो जी। तो ड्यू की एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट है लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट हो जाएगा जी। कितने का था 40 50 10, 40 अलॉटमेंट के थे,
10 कितने बच्चों हमारे पास डिस्काउंट है, तो 50 जो फेस वैल्यू का पार्ट है वो कहां पर आ जाएगा, डिबेंचर्स में आ जाएगा जी। 40 इंटू 2000, 10 इंटू 2000, 50 इंटू 2000 जी। तो जो डेबिट वही क्रेडिट जी। अगर ये डिस्काउंट कहां पर होता, एप्लीकेशन पे होता, तो इसी की ड्यू की एंट्री हम लोग बोल देते डिस्काउंट डेबिट, सेम 40, 10, 50 जो भी इसकी वैल्यू होती मान लो एप्लीकेशन की, तो डिस्काउंट फिर कहां पे आता है, ड्यू वाली एंट्री उसकी ये वाली होती है ट्रांसफर वाली, यहां पर दिखाते हैं जिसको हम लोग। क्लियर है बच्चों? जैसे हम लोग कहां दिखाते थे, प्रीमियम को इश्यू ऑफ शेयर में क्रेडिट पे दिखाते थे, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट को दिखा देंगे ड्यू वाली एंट्री पे। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो। अब फर्स्ट एंड फाइनल को कितने की बच्चों, 20 रुपए की है हमारे पास, तो अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। लेकिन क्वेश्चन ने शायद मांगी नहीं है, पढ़ते आगे। डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिसीव्ड जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, या क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, या कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने अभी डिमांड नहीं करी है। अगर हमसे एंट्री मांगी होती तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब ये जो लॉस हुआ है हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रखा है, डेबिट हो रहा है, तो राइट ऑफ के टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, कोई डाउट आए कमेंट करो जी। एक प्यारा सा आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। बाबू लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच जी। तो फेस वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास, 50 रुपए है जी। एट 20% प्रीमियम जी, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा फेस वैल्यू की परसेंटेज लेनी होती है जी। पेबल एज 15 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर ये ना भी बोलता तो भी हम प्रीमियम को अलॉटमेंट पर ही लेते हैं जी। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिसीव्ड जी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री जी। इश्यू प्राइस कितना बच्चों, तो 60 रुपए का हो गया, 50 का हमारी फेस वैल्यू है, प्रीमियम कितना हो गया हमारे पास 20%, तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा, 60 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इश्यू प्राइस 60 जी। एप्लीकेशन बोल रहा है 15 रुपए की, अलॉटमेंट बोल रहा है 25 की, तो यहां तक कितने आ गए 40, तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास 20 जी। 60 माइनस 15 माइनस 25 जी। तो 25 में क्या रहा है, प्रीमियम है, तो +10 लिख देंगे जी। ऐसा किसमें हम +10 करेंगे, 25 आ जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, 15 आ जाएगा जी। टैली हो रहा है हमारा 15 15 20 50 आ गया जी। क्लियर है यहाँ तक जी? इश्यू हो रहा है प्रीमियम पर और रिडम्पशन हो रहा है जी पार पर जी। इश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 15 इंटू 10,000 जी, 15 इंटू 10,000, जो डेबिट वही क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो 1.5 लाख क्रेडिट हो रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट कितने की है, 25, 15 की फेस वैल्यू का पार्ट है, 10 रुपए कहां पे आ जाएंगे हमारे, प्रीमियम पे आ जाएंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है बच्चों, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25 15 10 इंटू 10,000 10,000 10,000 जी, और जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है जी यहाँ तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट एंट्री किससे होगी हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए से हो जाएगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? तो हमारे पास 10,000 डिबेंचर थे, कितने वाले, 50,000, तो फेस वैल्यू आ जाएगी 5 लाख की डिबेंचर्स के आगे जी। 5 लाख कहां पे आ जाएंगे बच्चा, डिबेंचर्स में आ जाएंगे। 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच, तो 5 लाख कहां पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, डिबेंचर्स में आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, जो प्रीमियम कितने रुपए का था हमारा, 10 रुपीज का प्रीमियम था, कितने डिबेंचर हैं 10,000, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो इसको ये सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में जी। कहां दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंडर में हम लोग कहां दिखाते हैं इसको, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए का जी। अब 5 लाख की फेस वैल्यू थी, 1 लाख का प्रीमियम था, तो हमारे पास बैंक बैलेंस कितने का आ जाएगा, 6 लाख का जी। 5 लाख प्लस 1 लाख, तो बैंक बैलेंस को हम लोग कहां दिखाते हैं, एसेट्स में, करंट एसेट्स में कैश एंड
कैश रिकॉर्ड में कैश एट बैंक लिखते हैं। डिस्काउंट होता तो बैंक बैलेंस कितना आता हमारा 4 लाख का, 5 लाख माइनस 1 लाख। अब 5 लाख की फेस वैल्यू है और 1 लाख का हमारा प्रीमियम है, तो बैंक बैलेंस कितने का आ जाएगा बच्चों 6 लाख का। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस शीट भी सिखा दी है। नॉर्मली इस टॉपिक में बैलेंस शीट नहीं आती है, लेकिन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं पर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने बैलेंस शीट वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो इसकी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, तो हम सारे जो क्वेश्चन बचे पड़े हैं वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि हम जो भी हमारे 6 मार्क्स हैं वो अच्छे से पक्के हो रहे, हम हर चीज को अच्छे से कवर करें। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।